हाथी इंसानों को मोहित करते आए हैं। आज हम पालतू हाथियों की दुनिया में उतरेंगे, इतिहास, जीवन और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। हाथियों की 3 अलग अलग प्रजातियां होती हैं: अफ्रीकी सवाना हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी। एशियाई हाथी को 4 उपप्रजातियों में बांटा गया है: श्रीलंकाई, भारतीय, सुमात्राई, बोर्नियाई। यहाँ थाईलैंड में हम अपने घर में भारतीय हाथी के साथ रहते हैं। जहाँ कभी हाथी विशाल इलाकों में आजादी से घूमते थे, वहीं अब मानवीय गतिविधियों ने उनके प्राकृतिक आवास को काफी हद तक कम कर दिया है। आज इनकी आबादी 2 मुख्य समूहों में बनती हुई है: जंगली हाथी और पालतू हाथी। थाईलैंड में लगभग 4,400 जंगली हाथी और 3,800 पालतू हाथी हैं। जंगली हाथी सामाजिक प्राणी है जो 5 से 10, कभी कभी 20 तक के मातृसत्तात्मक झुंडों में रहते हैं। वे भरपूर भोजन पानी वाले क्षेत्रों जैसे झाड़ियों और जंगलों में फलते फूलते हैं। ये शाकाहारी दिन में लगभग 12 घंटे पौधों की तलाश में बिताते हैं। आहार पूरा करने के लिए वे अक्सर खनिज हेतु नमक की चट्टानों का सेवन करते हैं। जंगली हाथियों का घर बहुत बड़ा होता है, जो लगभग 300 से 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। उनकी आहार संबंधी जरूरतों और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए इतना बड़ा इलाका जरूरी होता है। मनुष्यों और हाथियों का संबंध हजारों साल पुराना है। शुरुआत में हाथी जंगली जानवर थे जिन्हें परिवहन, श्रम और युद्ध जैसे उद्देश्यों के लिए पकड़ा और प्रशिक्षित किया जाता था। सबूत बताते हैं कि थाईलैंड में हाथियों को पकड़ने और पालने की प्रथा लगभग 1249 सुखोथाई काल के दौरान शुरू हुई। समय के साथ थाई समाज में हाथियों की भूमिका बदलती गई। युद्ध में कमी आने के बाद घने जंगलों में परिवहन के लिए हाथी अनिवार्य हो गए। बाद में उन्हें लकड़ी उद्योग में लगाया गया, जहां वे जंगलों से लकड़ियां खींचते थे। हालांकि 1989 में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगने के बाद उनकी भूमिकाएं फिर से बदल गईं। आज कई पालतू हाथियों को पर्यटन उद्योग में काम मिलता है। हालांकि इससे हाथी मालिकों को आय का स्रोत मिलता है, लेकिन यह कई चुनौतियां भी पेश करता है। हाथी बड़े जानवर होते हैं और उनकी आहार संबंधी जरूरतें भी काफी अधिक होती हैं। एक हाथी को खिलाने की लागत, जो प्रतिदिन लगभग 300 से 400 किलोग्राम या अपने शरीर के वजन का लगभग 10% वजन खाता है, मालिकों के लिए एक बड़ा बोझ है। अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये शांत विशालकाय मुख्य रूप से घास, बांस, लताएं, जड़ें, पत्तियां, पेड़ की छाल, विभिन्न फसलें और कुछ फल खाते हैं। पानी भी बहुत जरूरी है। हाथी प्रतिदिन 100 से 150 लीटर तक पानी पी सकते हैं। पालतू हाथियों की देखभाल चुनौतीपूर्ण काम है। हाथी पालक उनकी भलाई में अहम भूमिका निभाते हैं। वे हाथियों को खाना खिलाने, नहलाने, चिकित्सा देखभाल देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाथी बुद्धिमान और सामाजिक जानवर हैं, जिन्हें मानसिक और शारीरिक उत्तेजना चाहिए। नहलाना, कीचड़ में खेलना और इंसानों के साथ मेलजोल उनकी भलाई में योगदान करता है। हाथियों की त्वचा नाजुक होती है, जो धूप और कीड़ों के प्रति संवेदनशील है।
शरीर पर कीचड़ लगाना उनके लिए प्राकृतिक सनस्क्रीन और कीट भगाने वाला है, जिससे त्वचा सुरक्षित रहती है। नियमित नहलाना स्वच्छता और संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है। यह शरीर का तापमान भी कम करता है। क्या आप जानते हैं कि हाथी इंसानों की तरह अपनी त्वचा से पसीना नहीं निकाल सकते? उनकी मोटी त्वचा गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। वे केवल अपने नाखूनों के आसपास की क्यूटिकल से थोड़ा सा पसीना निकाल सकते हैं। इसी वजह से वह हिस्सा अक्सर गीला रहता है, लेकिन यह उन्हें ठंडा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हाथी गर्मी कैसे कम करते हैं? सबसे पहले वे अपने कान फड़फड़ाते हैं। इससे रक्त प्रवाह के जरिए गर्मी बाहर निकलती है और यह एक प्राकृतिक पंखे की तरह काम करता है। दूसरा, उनकी आंखों से निकलने वाली थोड़ी सी नमी भी मदद करती है, हालांकि बहुत कम। जरूरी ठंडा रहना और पानी पीना। हाथी दिन में 4 से 5 बार तापमान के अनुसार पानी में ठंडक महसूस करते हैं। अब हम उनकी त्वचा को क्यों रगड़ते हैं? त्वचा को रगड़ने से हमें कट या त्वचा की समस्याओं की जांच करने में मदद मिलती है। यह परजीवियों और संक्रमण को रोकता है। यह त्वचा के नीचे छिपे लार्वा और खून चूसने वाले कीड़ों के लार्वा को हटाकर परजीवियों व संक्रमण से बचाता है। यह मृत त्वचा हटाकर खुजली रोकता है, जिससे त्वचा साफ, स्वस्थ व आरामदायक रहती है। ठंडा होने का समय सिर्फ मजे के लिए नहीं होता। यह हाथियों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए बहुत जरूरी है। पालतू हाथियों का भविष्य एक जटिल मुद्दा है। जहां उनके कल्याण और रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं आवास की कमी, मानव हाथी संघर्ष और अवैध वन्यजीव व्यापार जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। संरक्षण संगठन और समर्पित व्यक्ति हाथियों और उनके आवास की रक्षा के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। इन प्रयासों का समर्थन करके और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। दक्षिणी थाईलैंड में हमारे हाथी संरक्षण केंद्र में आपका स्वागत है, जो एक छोटा पर्यावरण के अनुकूल अभयारण्य है और हाथियों की देखभाल में 160 वर्षों से अधिक का पारिवारिक अनुभव रखता है। पशु कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम ऐसे नैतिक पर्यटन में विश्वास करते हैं जो वास्तव में एशियाई हाथियों के भविष्य का समर्थन करता है, जिसकी जड़ में करुणा और सम्मान है। हम क्रूरता के सख्त खिलाफ हैं और हम बेहतर देखभाल, गहरी समझ और आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने नैतिक हाथी पार्कों के नेटवर्क के माध्यम से संरक्षण, शिक्षा और प्रेरणा के लिए काम करते हैं, ताकि एक ऐसा भविष्य बनाया जा सके जहां हाथी और इंसान दोनों साथ साथ फले फूले। हमारे हाथी संरक्षण केंद्र में हमारा मिशन है कि हम हाथियों को सर्वोत्तम जीवन गुणवत्ता और पुनर्वास के लिए एक सुरक्षित, पोषक वातावरण प्रदान करें। हम इंसानों और हाथियों के बीच गहरे, अर्थपूर्ण संबंध को संजोते हैं, जो इस जगह को वास्तव में अनोखा बनाता है। यहाँ आपको इन शांत स्वभाव वाले विशालकायों के साथ एक शांत, प्राकृतिक वातावरण में अविस्मरणीय यादें बनाने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। हाथी अस्पताल। हम दक्षिणी थाईलैंड हाथी फाउंडेशन या STF का गर्व से समर्थन करते हैं, जो एक UK पंजीकृत चैरिटी है और हाथियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्पित है। STF दक्षिणी थाईलैंड में हाथियों के लिए मुफ्त पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, जिसमें फांग नगा प्रांत में उनके अस्पताल में एक पूर्णकालिक टीम और दूर दराज के क्षेत्रों में हाथियों तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल क्लिनिक है। आपकी यात्रा के धन्यवाद। हर प्रवेश शुल्क का 3% सीधे STF को जाता है, जिससे बीमार या घायल हाथियों को आवश्यक उपचार मिल सके। अधिक जानने के लिए southernthailandelephants.org पर जाएं। थाईलैंड में आम तौर पर अगर आप किसी हाथी को जंजीर में या बंद देखेंगे, तो कृपया घबराएं नहीं। ऐसा कभी भी बिना वजह नहीं किया जाता, और वह वजह हमेशा हाथी की सुरक्षा होती है। कभी कभी वे बीमार हो सकते हैं या मस्ट नामक हार्मोनल अवस्था से गुजर रहे होते हैं, जिससे उनका व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है। यहाँ तक कि प्यार से पाले गए हाथियों में भी जंगली प्रवृत्तियां बनी रहती हैं। ऐसे मामले कम होते हैं,
और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए। हमारे लिए हाथी परिवार जैसे हैं। परिवार की तरह हम उन्हें प्यार जिम्मेदारी से सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षा संबंधी जानकारी। अपने अनुभव की शुरुआत करने से पहले कृपया इन महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों को जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। दौड़ना मना है। आपकी सुरक्षा और हाथी की सुविधा के लिए कृपया परिसर में कहीं भी न दौड़ें। शांत रहें। अपनी आवाज धीमी रखें। तेज चिल्लाना या चीखना हाथियों को डरा या परेशान कर सकता है। बच्चों की निगरानी। 11 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ हर समय एक देखभाल करता होना चाहिए। हाथियों के पास जाना। हाथी महावत की मौजूदगी। हाथी न जाए। सामने रहिए। हमेशा हाथी के सामने या बगल में ही रहें। आंखों से संपर्क उन्हें आश्वस्त करता है। धीरे से छुए। हाथी की त्वचा भले ही कठोर दिखे, लेकिन वास्तव में वह संवेदनशील होती है। कृपया कोमलता से पेश आए। सिर्फ हाथियों का खाना ही खिलाएं। कृपया हाथियों को केवल केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वीकृत भोजन ही खिलाएं। मानव भोजन हानिकारक हो सकता है। कचरा न फैलाएं। हमारे पर्यावरण को सभी की खुशी और सुरक्षा के लिए साफ रखने में मदद करें। अपने हाथ धोएं। कृपया हाथियों को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ धो लें। फ्लैश फोटोग्राफी न करें। तस्वीरें लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन कृपया फ्लैश बंद कर दें। हाथियों के पास अकेले न जाएं। हर समय एक गाइड और एक महावत की उपस्थिति अनिवार्य है। सुनने के लिए धन्यवाद और हमारे इन सौम्य दिग्गजों के साथ अपने यादगार समय का आनंद लें।